जिंदगी के 8 दशकों का किसी भी व्यक्ति के लिए क्या महत्व हो सकता है। ऐसे समय में जब वह व्यक्ति एक जाना माना अभिनेता हो, जाना माना चित्रकार हो, जाना माना समाज सेवी हो और एक ऐसा घुमक्कड़ हो जिस पर फिल्माया गया गीत एक अकेला इस शहर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं अमोल पालेकर के संस्मरणों पर आधारित उनकी पुस्तक अमानत एक स्मृति कोश के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक अंग्रेजी में व्यू फाइंडर नाम के से आई थी और उस पुस्तक की भी चर्चा मैंने की थी और अमोल पालेकर और उनकी जीवन संगिनी संध्या गोखले के साथ एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की थी इसी मंच पर। हिंदी में अमोल पालेकर ने अमानत एक स्मृति कोश का अनुवाद खुद से किया है। एक बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में यह पुस्तक अपने संस्मरणों की जो 8 दशकों की उनकी यात्रा है वह केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, एक चित्रकार के रूप में नहीं, एक आंदोलनकारी विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में जो उनकी जीवन यात्रा है उसके बारे में बताती है। मराठी में यह पुस्तक एवज एक स्मृतिबंध के नाम से छपी थी। जब मैं अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ चुका था और हिंदी में इसे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा अनुमान हो रहा था कि यह दरअसल हिंदी में ही लिखी गई पुस्तक है और अमोल पालेकर साहब को इसे हिंदी में ही पहले लिखना चाहिए था। लेकिन चूँकि अंग्रेजी में शायद वह सहज रहे हों इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को पहले अंग्रेजी में लिखा, फिर ये मराठी में आई और फिर हिंदी में उन्हीं के अनुवाद से आई। यह पुस्तक दरअसल जो स्मृतिबंध है वह सिलसिलेवार नहीं, अमोल पालेकर को अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी याद आता है वे उसी रूप में दर्ज करते चले जाते हैं। यही इस पुस्तक की विशेषता है। एक और विशेषता है कि इस पुस्तक में उनकी ज़िंदगी के तमाम अध्यायों से जुड़े हुए चित्र तो हैं ही, चित्र के साथ साथ QR कोड्स भी हैं। यानी वो जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, जिस संस्मरण की बात कर रहे हैं, वह QR कोड को स्कैन करने के बाद आप सीधे उन पृष्ठों पर पहुंच जाते हैं। अमोल पालेकर जो एक समय में भारत के घर घर में अपनी पहचान कायम कर चुके थे अपने अभिनय के क्षेत्र से, दरअसल उनका अभिनय भी उनकी ज़िंदगी में अचानक से आया था। इसी तरह से उनके सामने जो कला की दुनिया थी वह भी अचानक आई। अमोल पालेकर ने इस पुस्तक में यह माना है कि वे ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते, भाग्य को उस रूप में नहीं मानते, नियति को उस रूप में नहीं मानते, लेकिन वह इस बात को मानते हैं कि इस फिल्म जगत में बहुत सारे लोग जो उनसे अधिक मेहनती थे उनको वह सब कुछ नहीं मिला जो कुछ बिना किसी प्रयास के अमोल पालेकर को मिला। वे उस समय में इस देश के घर का जाना माना चेहरा बन चुके थे जिस समय फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार यानी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र धमाल मचा रहे थे। जितेंद्र भी थे। अमोल पालेकर ने इस पुस्तक में रंगमंच की अपनी भूमिका, किस तरह से वे रंगमंच के क्षेत्र में आए, चित्रकार के तौर पर अपनी पहचान, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है। 1967 में उन्होंने अपनी यह यात्रा शुरू की। किस तरह से वे अचानक से महान अभिनेता निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने इनको रंगमंच पर आने का मौका दिया और रंगमंच से जो इनकी यात्रा है वह थिएटर के बाद सीधे जो है सिनेमा की तरफ किस तरह से अचानक से मुड़ी। किस तरह से शशि कपूर से लेकर तमाम
अभिनेताओं के साथ इनकी मुलाकात होती रही है और इन्होंने व्यावसायिक सिनेमा की जगह समांतर सिनेमा को चुना और समानांतर सिनेमा के जगत में जो इनकी अपनी पहचान है, उनकी अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, सिने कलाकारों को लेकर भूमिका है। इनके जीवन में संध्या गोखले किस तरह से आई, इनकी पहली पत्नी किस तरह से आई, अपने बच्चों के प्रति किस तरह की इनकी भावना है, पूरी दुनिया में घूमने के दौरान क्या कुछ इन्होंने देखा, अमोल पालेकर बतौर व्यक्ति किस तरह से अपने विचारों और सिद्धांतों को लेकर अडिग रहते हैं, यह सब कुछ इस संस्मरण में बंधा हुआ है, स्मृति बंध में दर्ज है। दरअसल यह अमोल पालेकर की जीवन यात्रा के बहाने उस समूचे कालखंड को, पिछले 7 दशकों के कालखंड को, 6 दशकों के कालखंड को और भारतीय के अलावा मराठी, बंगाली समाज को, वहाँ के रंगमंच को, वहाँ के सिनेमा को, वहाँ के निर्देशकों की भूमिका को भी बताती है और यह भी बताती है कि किस तरह से आधुनिक होते और पैसे की तरफ भागते हुए सिने संसार में अमोल पालेकर ने एक आम व्यक्ति की पहचान को न केवल जिंदा रखा बल्कि उन शर्तों के साथ जीवन जिया जिसमें कहीं से भी समझौता नहीं था। इस पिक्चर में कई चित्र हैं जो अविस्मरणीय चित्र हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। अंग्रेज़ी के बाद मराठी और हिंदी के पाठकों के लिए यह पुस्तक लाकर अमोल पालेकर ने एक तरह से उस संसार को भी अपना एक तरह से प्रतिदान दिया है जिसने उनको वह पहचान दी जो भारत के घर घर में जानी गई। यह बेहद पठनीय पुस्तक है। अमानत एक स्मृति कोश को वेस्टलैंड प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का मूल्य 899 रुपये है और जिस तरह की सामग्री है, जिस तरह से इसके अंदर चित्र हैं, उनके लिंक हैं, वह इसे विशेष बनाते हैं। जो भी लोग अमोल पालेकर के बहाने भारतीय सिने संसार और रंगमंच की यात्रा को समझना चाहते हैं, एक व्यक्ति के अंदर छिपे हुए कोमल मन और दृढ़ चरित्र को समझना परखना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य खरीद कर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का आकार और इसकी छपाई बहुमूल्य है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि वेस्टलैंड को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक महान अभिनेता पर आधारित पुस्तक प्रकाशित की।